सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में कि आखिरकार न्यूक्लियस क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, फंक्शन क्या होता है, इसकी कितने टाइप्स इसके हो सकते हैं, सारी चीजें अपन डिटेल के अंदर करेंगे कि एग्जाम में आप जैसे मैं बताता हूं वैसे लिख के आ जाएंगे तो आपको नंबर है वो अच्छे मिलने के चांसेस रहेंगे। आप सबको पता है सेल बायोलॉजी अपनी चल रही है। सेल बायोलॉजी के अंदर अपना सबसे पहले अपने टॉपिक इसको लिया था, अपन ने लिया था सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के अंदर अपने माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, लाइसोसोम देख लिया, गोल्जी बॉडी देख लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया, ये सारी चीजें देख ली। उन्हीं में से आज सेल ऑर्गेनल्स में अपन बात कर रहे हैं जो आपका न्यूक्लियस है केंद्र का, इसको डिटेल के अंदर देखेंगे। अब देखिए इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे यहां सिर्फ अपन समझेंगे। मैं इतना कहता हूं कि आप इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए पहली बार तो आप क्या कीजिए, एकदम जो चीज मैं बता रहा हूं उसको आप समझिए कि आखिरकार मैं क्या बता रहा हूं। फिर दोबारा यदि आप वीडियो देखें उसके अंदर आप नोट्स बनाइएगा, या फिर नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, इंस्टाग्राम हो गया वहां से भी ले सकते हैं, एंड जो व्हाट्सएप चैनल है वहां से भी ले सकते हैं। तीनों जगह आपको मिल जाएंगे, जो भी आपके पास है वहां से आप ले सकते हैं। देखिए यहां क्या होगा, समझेंगे, नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, उसकी आप पहले आप समझिए, उसके बाद में यदि आप दोबारा यदि इसी वीडियो से नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ में, तो आप दोबारा वीडियो देखिए, उसके अंदर आप नोट्स बनाइए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, बात कर लेते हैं अपने न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की बात करें तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है, जैसे कि अपन ने बात किया, एक क्या है सेल ऑर्गेनल है, क्या है आपका कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनल से कौन न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस के सेंटर में क्या होता है कि आपका जो जेनेटिक कंट्रोल होता है वो होता है। जेनेटिक कंट्रोल का मतलब जो आपके डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, जो भी आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कहां होती है, आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या रहती है, स्टोर रहती है, सेव रहती है, एक तरह से आपकी हार्ड डिस्क हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने खोजा, कि भाई किसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, एंड वॉन, जो आपके ल्यूवेनहोक है, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले बताया। इसके अलावा पूछ लीजिए एक आधे नंबर के अंदर कि भाई न्यूक्लियस की जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है। तो न्यूक्लियस की स्टडी को क्या बोला जाता है, कैरियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैरियोलॉजी। इसके अलावा पूछ लीजिए कि जो न्यूक्लियस टर्म है, देखिए डिस्कवरी अलग है और टर्म्स है ये अलग है। तो जो न्यूक्लियस टर्म है, ये टर्म सबसे पहले किसने दी थी, तो ये किसने दी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी। कब दी थी, 1931 के अंदर इन्होंने बताया था। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। कोई भी सेल है, उस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है। जैसे कि आप ये क्या देख रहे हैं, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। और ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, इसकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होगी, क्या बोले तो न्यूक्लियर इन्वॉल्व होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन सबको ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म। ये आपका क्या है, अंदर की साइड में ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। एंड अंदर आप धागे नुमा से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, आपकी क्रोमेटिन है। एंड इसी मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस कौन सा है, आपका न्यूक्लियर पोर है। इन सारी चीजों को अपन आगे क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट कहां पे रहता है, मतलब किन किन के अंदर न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट रहता है। तो जो आपका न्यूक्लियस है, ये आपको किन में, जितने भी आपके यूकेरियोटिक सेल्स होंगी उन सब के अंदर आपको जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो देखने को मिल जाएगा। अपवाद के रूप में बात करें तो जो आपकी ह्यूमंस की जो मेच्योर आरबीसी रहती है, उस आरबीसी के अंदर क्या होता है, आपका न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या रीजन रहते हैं, ये अपन और किसी दिन बात करेंगे। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक के अंदर बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, प्रीमेटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रीमेटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, आदिम प्रकार का जो न्यूक्लियस होता है, मतलब बहुत ही कम डेवलप न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड किन में देखने को मिलेगा, जैसे आपके वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ब्लू जो आपकी ब्लू ग्रीन जो एल्गी हो जाती है, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस की जगह क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोइड देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपका न्यूक्लियस रहता है, कंप्लीट जो आपकी एक सेल रहेगी, उस सेल की जो वॉल्यूम रहता है, उसका जो स्पेस है, ऑलमोस्ट उसका 8 से 10% क्या करता है, कवर करता है कौन, आपका न्यूक्लियस। जैसे कि देखिए डायग्राम में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, ये क्या है, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आपकी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आप देख रहे हैं, ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड इसके अंदर न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियोइड देखने को मिलता है। ये इसकी थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर, ये अपन जो प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक को डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी। मेन मकसद यही है कि न्यूक्लियस एंड आपको जो न्यूक्लियोइड है, ये दोनों आपको देखने के अंदर मिल रहे होंगे। चलिए आगे बात करें। अब बात कर लेते हैं नंबर्स की, कि आखिरकार एक सेल के अंदर कितने नंबर्स के अंदर न्यूक्लियोइड, मतलब जो आपके न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट हो सकता है, उसको डिस्कस करते हैं। कुछ सेल्स होती है उनके अंदर न्यूक्लियस अलग अलग तरह के
मतलब प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल की बात कीजिए कि मान लीजिए किसी सेल्स के अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, या न्यूक्लियस एब्सेंट भी हो सकता है, या एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो उसी में से एक सिचुएशन लेते हैं एन्यूक्लियोइड सेल। एन्यूक्लियोइड नाम से पता चल रहा है ए का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एब्सेंट शो करना। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस हो गया, सेल का मतलब हो गया कोशिका। ऐसी कोशिका जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है, वो कौन सी होगी, एन्यूक्लियोइड सेल होगी। इस तरह से आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि छोटा सा वर्ड था, उसकी कितनी बड़ी अपने पेज भर दिया। तो फॉर एग्जांपल की बात करें तो एन्यूक्लियोइड सेल कौन सी होती है, आपकी आरबीसी, क्योंकि अपन ने बात किया था कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। वो भी कौन सी, आपकी मेच्योर आरबीसी में। इमेच्योर आरबीसी में आपको न्यूक्लियस है वो देखने को मिल जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद में बात करें यूनिन्यूक्लिएट सेल की। यूनि नाम से पता चल रहा है, यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल से होता है। मतलब सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो आपकी ऑलमोस्ट जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर अपवाद के रूप में क्या आ जाता है, आपका आरबीसी को छोड़कर। नेक्स्ट बात करें बाइन्यूक्लिएट सेल की। बाइन्यूक्लिएट सेल की बात करें, नाम से पता चल रहा है बाई मतलब क्या होता है, दो। ऐसे सेल्स जिसके अंदर क्या है, दो न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल बात करें तो जो आपके पैरामीशियम है उनकी सेल्स के अंदर आपको दो न्यूक्लियस हम देखने को मिलते हैं। एक न्यूक्लियस को मैक्रो बोल देते हैं, न्यूक्लियस बोल देते हैं, एक को माइक्रो न्यूक्लियस बोल देते हैं, बड़ा एंड छोटा वाला। नेक्स्ट बात करें तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। मल्टी नाम से पता चल रहा है, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, काफी ज्यादा क्या होंगे, एक ही सेल के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे, उनको क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल की बात करें तो जो एपिथेलियल सेल होती है एस्केरिस की, उसके अंदर आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स है ये देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें इनके शेप की, कि आखिरकार न्यूक्लियस का आकार कैसे हो सकता है, शेप इसकी कैसे हो सकती है। तो न्यूक्लियस के शेप की बात करें तो ये आपको क्या देखने को मिलता है, जितने भी मतलब मैक्सिमम जो सेल्स होगी उनके अंदर आपको राउंडेड एंड जो स्पाइरल होगा, इस शेप का आपको क्या है, न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग और शेप हो सकती है, जैसे कि अपन न्यूट्रोफिल्स जो सेल है उनकी बात करें तो उनके अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है, ट्राइलोब शेप के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम की जो किडनी है, पैरामीशियम की जो किडनी है उसके अंदर आपको मैक्रो जो न्यूक्लियस है वो देखने को मिल सकता है। मैक्रो न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, साइज के अंदर क्या होगा, बड़ा न्यूक्लियस है वो आपको देखने को मिल सकता है। जबकि जो आपकी इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स की जो ग्लैंड होती है उसके अंदर आपको ब्रांच शेप के अंदर, मतलब ब्रांचिंग के अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने डायग्राम के द्वारा भी आपको बता रखा है कि किस तरह की शेप अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है न्यूक्लियस की। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि आखिरकार न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर टोटल चार चीजें क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। चार चीजें कौन कौन सी इन्वॉल्व रहती है, जैसे कि फर्स्ट आ जाता है न्यूक्लियर इन्वॉल्व आ गया, या बोले तो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन आ गई वो आ जाती है। फिर आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाता है, न्यूक्लियोलस आ जाता है यानी केंद्रिका आ जाती है आपकी। इसके अलावा जो क्रोमेटिन है या क्रोमेटिन रेटिकुलम आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैंने एक डायग्राम आपके सामने लिया है, ये डायग्राम क्या है, आपके न्यूक्लियस का है। ये डायग्राम क्या है, आपके कंप्लीट न्यूक्लियस का डायग्राम। अब देखिए जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपको ये इसकी क्या है, मेम्ब्रेन है, ये इसकी क्या है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर आप देख रहे हैं जो बाहर वाली है ये तो आपकी कौन सी हो जाती है, आउटर मेम्ब्रेन हो जाती है, और ये आपकी कौन सी हो जाती है, इनर मेम्ब्रेन हो जाती है। इन दोनों का जो मिक्सचर है, इन दोनों का जो आउटर एंड इनर ये दोनों मेम्ब्रेन है, इन दोनों का जो मिक्सचर है इसी को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व बोला जाता है। मतलब आउटर मेम्ब्रेन कौन सी, आपकी आउटर मेम्ब्रेन एंड आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसी को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व बोला जाता है। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इन दोनों के जो बीच में स्पेस होगा उसको सीधी सी बात है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, प्री तो लगेगा। अब आगे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का है तो सीधी सी बात है प्री न्यूक्लियर स्पेस को बोला जाता है। चलिए ये अपने बात कर ली न्यूक्लियर, मतलब इसके जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में बात कर ली। अब देखिए अभी जब अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपने क्या पढ़ा था कि ये मतलब जस्ट क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके न्यूक्लियस से क्या रहती है, अटैच रहती है। तो ये आपकी क्या आ जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपके क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है ये आपके क्या आ जाते हैं, राइबोसोम्स आ जाते हैं। अब जो आप इसके अंदर दो चीजें आप देखने को मिल रही होगी, ये आप बाहर की साइड में देख रहे हैं तो थोड़े हल्के हल्के से आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, अंदर के साइड में आप देख रहे हैं तो थोड़ी गहरे से ऐसे फ्रिजिला टाइप में आपको देखने को मिलते हैं। ये आपके क्या है, क्रोमेटिन की है। जैसे कि अंदर ज्यादा आप अंदर इन जो ब्लैक ब्लैक वाले मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये वाले जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो आप सारा मटेरियल देख रहे हैं, ये तो आपके कौन से होते हैं, यू क्रोमेटिन होते हैं। ये स्ट्रक्चर तो किसकी होती है, यू क्रोमेटिन की होती है। जबकि जो आप बाहर के साइड में ये वाले जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं
ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये कौन सा आता है, आपका हेटेरोक्रोमेटिन आ रहे हैं, इनको भी अपन आगे पढ़ेंगे। अब बीच बीच में आपको स्पेस भी दिखाई दे रहा होगा इन दोनों के बीच में, ये आपका कौन सा होता है, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। एंड ये आउटर मेम्ब्रेन थी, ये इनर मेम्ब्रेन थी। इन दोनों के बीच में आपको देख रहा होगा कि स्पेस है, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, प्री न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। अब देखिए एक चीज और गौर से देखिए, ये आप जो अंदर वाली लेयर देख रहे हैं, जो इनर लेयर है, इसके ऊपर आपको किसी भी तरह का राइबोसोम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये अंदर की साइड में क्या है, आपको राइबोसोम्स है वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे, जो आपके न्यूक्लियस की जो इनर मेम्ब्रेन है। जबकि जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर आपको देखने होंगे, आपको राइबोसोम्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और मैंने आपको बता दिया, ये आपकी जो ये स्ट्रक्चर है, ये आपके किसकी है, क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर है। क्रोमेटिन के अंदर आपका क्या होता है, जो डीएनए वगैरह होता है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है वो स्टोर रहती है। तो चलिए वन बाय वन करके अपन इन सबको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है न्यूक्लियर इन्वॉल्व। न्यूक्लियर इन्वॉल्व पे मैंने अभी आपको बताया था कि ये न्यूक्लियर जो आपका इन्वॉल्व है, या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है, डबल लेयर होती है। कैसी होती है, डबल लेयर होती है। डबल लेयर होती है, इनके बीच में जो इस पे डबल लेयर है, सीधी सी बात है, एक लेयर एंड दो लेयर, दोनों लेयर, ये आउटर मेम्ब्रेन होगी इसकी, ये इसके क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी। इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहेगा, इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है, उसको क्या बोला जाता है, प्री न्यूक्लियर स्पेस। स्पेस को क्या बोल देंगे, प्री न्यूक्लियर स्पेस अपन बोल देते हैं। अब देखिए आउटर एंड इनर दोनों मेम्ब्रेन देखिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आउटर मेम्ब्रेन की। आउटर मेम्ब्रेन में देखें तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोला जाता है, एक्टोकारियोथिका। क्या बोला जाता है, एक्टोकैरियोथिका इसको बोला जाता है। एंड जो आपका एक्टोकैरियोथिका है, या जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये अटैच रहती है किसी, आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे अटैच रहती है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, कौन जुड़े रहते हैं, आपके राइबोसोम जुड़े रहते हैं। तो थोड़ी देर में डायग्राम भी इसका देखेंगे। फिर बात करते हैं अपन इसके इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो सीधी सी बात है कि एंडोकैरियोथिका इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंडोकैरियोथिका बोला जाता है। अब एंडोकैरियोथिका ये कौन सी है, आपकी इनर लेयर है। तो सीधी सी बात है, इनर लेयर है तो कैसी होगी, स्मूथ होगी, स्मूथ है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स अपसेट होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था। एंड फिर क्या होता है, इनके अंदर जो न्यूक्लियर पोर रहते हैं, इन न्यूक्लियर पोर्स का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 200 से 400 आर्मस्ट्रांग तक क्या होता है, आर्मस्ट्रांग तक क्या होता है इनका डायमीटर होता है। तो चलिए थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा अपन समझने की कोशिश करते हैं, सॉरी डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है, ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कौन सी आ जाती है, आउटर मेम्ब्रेन आ जाती है, ये आपकी कौन सी आ जाती है, इनर मेम्ब्रेन आ जाती है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोल दिया जाता है, आपका प्री न्यूक्लियर स्पेस बोल दिया जाता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये आपके क्या है, क्रोमेटिन्स है। ये आपके क्या है, क्रोमेटिन्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, न्यूक्लियर लेमिला है। सारी चीज देख रहे हैं, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, इसके ऊपर आप राइबोसोम देख रहे हैं। जो बाहर की साइड में क्या होते हैं इसकी, अब देखिए जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, इसके ऊपर क्या है, आपको राइबोसोम्स है वो देखने को मिल रहे हैं। जबकि जो आपकी जो आपकी इनर है, इसके अंदर तो आपको राइबोसोम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। जबकि जो आउटर है, ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर आपको राइबोसोम्स है, उनकी संख्या देखने को मिल रही है। इनके बीच बीच में आप ये देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर पोर्स बोला जाता है। इनका डायमीटर कितना था, 200 से 400 आर्मस्ट्रांग तक इनका डायमीटर था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की, न्यूक्लियोप्लाज्म। किसकी बात कर लेते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर सेल भी बोला जाता है, या इसको कैरियोलिम्फ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैरियोलिम्फ भी बोला जाता है। तो जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, ये देखने में क्या होता है, सेमी लिक्विड होता है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा क्या होता है, थोड़ा चिपचिपा सा ही होता है। और कैसा होता है, आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, मतलब इसको अच्छे से अपन देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पानी की तरह आप इसको मान सकते हैं, उससे थोड़ा सा क्या होता है, गाढ़ा होता है। बस आपको ये याद रखना है। इसके अलावा ये कवर रहता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, उससे क्या रहता है, पूरा का पूरा जो मटेरियल होता है, ये आपका क्या रहता है, कवर रहता है। एंड जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसके अंदर आपको जो प्रोटीन हो गया, फास्फोरस हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, जो डीएनए आरएनए हो गए, ये सारी चीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं अंदर के साइड में, ये जो पूरा एरिया है, ये सारा का सारा जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या होता है, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये लोग इन्वॉल्व हो गया, मतलब आउटर लेयर, इनर लेयर होगी। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस के मैंने आपको पोर बताया था, वो पोर हो गए। एंड बीच के अंदर जो आप देख रहे हैं, ये आपका क्या आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है।
एंड ये आपके क्या है, जो आप देख रहे हैं धागेनुमा स्ट्रक्चर, ये आपकी क्या आ जाती है, क्रोमेटिन आ जाती है। चलिए आगे बढ़े, तो आगे आ जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो न्यूक्लियोलस को सबसे पहले जो डिस्कवर है, ये किसने किया था, फोंटाना नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। एंड जो आपका न्यूक्लियोलस होता है, ये किससे मिलकर बना होता है, जो आपका आरएनए होता है एंड जो प्रोटीन होता है, इन दोनों से मिलकर बना होता है। आरएनए के अंदर भी जो आरएनए होता है, वो इसके अंदर ज्यादा देखने को मिल जाता है आपको। एंड इसके अलावा ये न्यूक्लियोलस से है, ये आपको ज्यादातर कब देखने को मिलेगा, जब किसी सेल्स की जो इंटरफेस अवस्था रहेगी, स्टेज रहेगी, उसके अंदर आपको सबसे मतलब जो न्यूक्लियस है उसको इजीली आप क्या है देख सकते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, कंप्लीट न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, केंद्रिका। न्यूक्लियस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, केंद्रिका, सॉरी, इसको क्या बोला जाता है, केंद्रिका बोला जाता है। जैसा कि आप, ये तो इसका क्या आ जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, फंक्शन क्या होती है, इसको अपन अगले लेक्चर के अंदर फिर कभी अपन देखेंगे। मेन आज अपना फोकस किसके ऊपर है, न्यूक्लियस के ऊपर है। तो चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम, या बात करें तो ओनली फॉर क्रोमेटिन की अपन बात कर लेते हैं। तो जो आपका क्रोमेटिन होता है, ये किससे मिलकर बना होता है, जो डीएनए होता है एंड जो प्रोटीन होता है, उससे मिलकर क्या बना होता है, आपका जो आपका क्रोमेटिन रेटिकुलम है, ये बना होता है। इसके अलावा ये प्रेजेंट कहां पे होता है, ये प्रेजेंट कहां होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। जैसे मैंने आपको अभी बात की थी कि ये आपका क्या है, बेसिकली अपन ने न्यूक्लियोलस के अंदर, ये अपन ने देखा था, ये न्यूक्लियोलस है। ये जो पूरा पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियोलस। इसी न्यूक्लियोलस के अंदर आप देख रहे हैं ये धागेनुमा स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देख रही है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिन बोल देते हैं। तो ये आपका किसमें प्रेजेंट होता है, आपका क्रोमेटिन जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है, क्रोमोनिमेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, या तो इसको क्रोमेटिन बोल सकते हैं, या अपन इसको क्रोमोनिमेटा है, ये भी अपन इसको बोल सकते हैं। एंड जब आपका क्रोमोनिमेटा है, ये डिफ्यूज हो जाता है जब आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में, तब इसको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन रेटिकुलम बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो आपका क्रोमोनिमेटा है, जो आपका क्रोमोनिमेटा है एंड प्लस जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इन दोनों के मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है, आपका क्रोमेटिन, जो आपका क्रोमेटिन रेटिकुलम है, ये इसको बोला जाता है। कि जब क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिक्स होते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन रेटिकुलम बोला जाता है। चीज आपको याद रखनी है। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम ये किसका है, न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस के अंदर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, छोटे छोटे धागेनुमा स्ट्रक्चर आप इसके अंदर देख रहे हैं, यही आपकी क्या होती है, क्रोमेटिन होती है। इन्हीं के अंदर जो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर रहती है, जो डीएनए एंड आपके आरएनए हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन इसके फंक्शन की, कि आखिरकार न्यूक्लियस का क्या फंक्शन रहता है। न्यूक्लियस की फंक्शन की बात करें तो जो आपका न्यूक्लियस होता है, ये सबसे फर्स्ट साइट रहती है आपकी किस, ट्रांसक्रिप्शन की। जब आप जब ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, सारी एप्लीकेशन ये पढ़ते हैं, तो ये आपके कहां, न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें फॉर्मेशन होता है किसका, आरएनए का फॉर्मेशन भी आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसके अलावा जो सेल डिवीजन है वो भी आपके न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। इसके अलावा ये कंट्रोल करता है पूरी की पूरी जो आपकी सेल मेटाबॉलिज्म है एंड उसकी जो प्रोसेस, अदर जो भी प्रोसेस है, उसको रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का काम भी किसका रहता है, आपके न्यूक्लियस का रहता है, केंद्रक का रहता है। इसके अलावा किसी भी सेल की कैसे ग्रोथ करनी है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, पूरी की पूरी चीजों को कौन कंट्रोल करके रखता है, आपका जो न्यूक्लियस है ही कंट्रोल करके रखता है। इसके अलावा ये क्या होता है, स्टोरेज करके रखता है। जो भी आपके डीएनए होता है, उस डीएनए को स्टोर करने का काम भी किसका होता है, आपके न्यूक्लियस का होता है। एंड जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं। और ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, जो हेरिडिटी, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करते हैं, स्टोर करने का काम भी आपके इसके अंदर रहता है। क्रोमेटिन भी क्या है, आपके न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको न्यूक्लियस समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियस क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे, यहां से आप बनाना चाहे तो यहां से आप नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा इसके जो नोट्स हैं, वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल
जाएंगे। बाई चांस टेलीग्राम नहीं है तो आप इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, इन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से इजीली देख लीजिएगा। एंड बीएससी सेमेस्टर आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक के वीडियो लेक्चर है वो इस चैनल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड नोट्स भी साथ में आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।